वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू ऑल द इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को एक तोहफा दिया है। जो जीएसटीआर 1 आने वाली थी वो जुलाई के रिटर्न्स में इनकॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ने कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि जीएसटीआर 1 आपको कैसे फाइल करनी है। दोस्तों आपको अपना डेटा को अमेंड कर लेना है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है जीएसटीआर 1 में तो दोस्तों हर महीने की 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा। जो भी आपकी जीएसटीआर 1 में गलतियां हुई हैं वो आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन जीएसटीआर 1 के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंस की। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप सबको यानी कि टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ा फायदा दिया है। दोस्तों जीएसटीआर 1A जुलाई के रिटर्न्स में डिपार्टमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जो भी आपसे जीएसटीआर 1 फाइल करते समय आपसे गलतियां हुई हैं उसको आप क्या करिए, जीएसटीआर 1 के थ्रू 20 तारीख तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि जीएसटीआर 1A कैसे फाइल होती है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइबिलिटी पे 3B में कैसे वो दिखेगा। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि जीएसटीआर 1A आपको कैसे फाइल करनी है। दोस्तों यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो गई थी बिल में, जो मैं आपको यहाँ से करेक्ट करके सिखाऊंगा। यहाँ पे जाइए रिटर्न डैशबोर्ड में। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जीएसटीआर 1A का जो टैब है वो आप डिपार्टमेंट ने एनेबल कर दिया है। मैंने यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, जो कि मेरा एक बिल गलत हो गया था, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अमेंड करके यानी कि उसको मैं करेक्ट करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ों को जैसे ही जीएसटीआर 1 में सेम है वैसे ही जीएसटीआर 1A में भी सेम है कि आपका डाटा यहाँ पे डला हुआ है जीएसटीआर 1 में, उसको ही आप एज इट इज आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप B2B इनवॉइसेस भी कर सकते हैं, B2C लार्ज इनवॉइसेस भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी कर सकते हैं, B2C अदर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नील रेटेड भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट नोट को भी अमेंड कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। जो आपसे पैसा एडवांस लिया है उसकी लाइबिलिटी को यहाँ पे भी आप सही दिखा सकते हैं, और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। HSN आपसे गलत लग गया जीएसटीआर 1 में तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट इशूड, अगर आपके बिल 7 थे गलती से आपके 6 डल गए, यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों 14 आपका आता है सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि आपने कोई ऑनलाइन सेलिंग करी वो भी आप, अगर आपसे गलत हो गया तो वो भी आप कर सकते हैं। और सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे से जो गलतियाँ हुई है टैक्स में, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मैं एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, ये हमारा रेसिपेंट आ गया। अब दोस्तों यही बिल था हमारा जीएसटीआर 1 में था तो ये इस नाम से था। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको 159A कर देते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमारा जीएसटीआर 1 में 159 के नाम से एक ऑलरेडी बिल एग्जिस्टिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको 159A कर देंगे, डेट सेम रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करा, इनवॉइस वैल्यू डाली है 1,41,000। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं, हम लोग टैक्सेबल वैल्यू डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू डाल दी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स कैलकुलेट होके आ गया, जो कि सही टैक्स है। यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही सेव हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ बैक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनवॉइस है वो प्रोसेस हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, बैक कर देना है। तो हमारा जो बिल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू जो था वो हमने क्या करा, उसको करेक्ट कर लिया। आप सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या करेगा, वो जो बिल अमाउंट था आपका जीएसटीआर 1 का भी दिखा देगा साथ में, और जीएसटीआर 1A में जो आपने डाला करेक्ट करके वो भी आपका दिखा देगा, और नीचे आपको दोनों में कंपैरिजन दिखा देगा कि आपने जो टैक्स लाइबिलिटी दिखाई थी जीएसटीआर 1 में और जो जीएसटीआर 1A में आपने जो सही करके दिखाया है उसमें कंपैरिजन कर देगा, और आपका जो सही अमाउंट है वो क्या करेगा, उसका इंपैक्ट जीएसटीआर 3B में वो लेके चला जाएगा। और सेम आपका क्या करना है, सबमिट करके अपना EVC के थ्रू अपना रिटर्न को फाइल कर देना है। अब दोस्तों ये जो रिटर्न है ये रिटर्न आपके लिए ऑप्शनल रहेगी। अगर आपने डाटा सही डाला है तो आपको ये रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों सपोज करिए आपसे कुछ गलतियां हो गई, सिर्फ जीएसटी नंबर के अलावा कोई भी आपसे अगर गलतियां हुई हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जीएसटीआर 1A कैसे फाइल करनी है। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।